नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। और इस क्लास में हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो आपसे विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्लास को अंत तक ज़रूर देखना। मैं आपको बता दूं, आज आपके टोटल 71 प्रश्न होने वाले हैं और क्लास के अंत में आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। और आपको तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके भाषा और बोलियों में से आपके हाईकोर्ट में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। ठीक है, ये अपने राजस्थानी भाषा के शब्द से रिलेटेड हैं। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? आपके जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों? जॉर्ज ग्रियर्सन होंगे। और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। प्रश्न है राजस्थान की मानक बोली है। राजस्थान की अगर मैं आपसे बात करूं मानक बोली कौन सी होगी, तो आपकी होगी गुरुजी मारवाड़ी बोली। कौन सी होगी? हमारी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है और राजस्थान की मानक बोली भी है कौन सी? मारवाड़ी। ठीक है, और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? कौन सी? आपकी जो गोडवाड़ी उपबोली है वह कौन सी राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा गुरुजी मारवाड़ी भाषा से। ठीक है, कौन सी भाषा से? आपके मारवाड़ी भाषा से संबंधित है। और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप देखोगे कि पीटीआई 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से। प्रश्न है थली धातकी और आपके देवड़ा वाटी किसकी उपबोलियां हैं? तो थली धातकी देवड़ा वाटी ये सब आपके किसकी उपबोलियां हैं? ये सब आपके मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आपका तीसरा ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। प्रश्न है सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह हैं। तो ये सब किसकी आपके शिल्पगत विशेषताएं हैं? तो ध्यान रखना ये आपके विशेषताएं किसकी? मारवाड़ी की। ठीक है, किसकी विशेषताएं हैं प्यारे साथियों? मारवाड़ी की विशेषताएं हैं। और ये देखो आप पटवार में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखना है पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान देना। आपके भाषा और बोलियों में से कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपसे हाई कोर्ट में पूछे जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई हैं? तो ये आपके जो पुस्तक हैं पृथ्वीराज राठौड़ की, ये आपके डिंगल भाषा में लिखी गई हैं। कौन सी भाषा में प्यारे साथियों? डिंगल भाषा में लिखी गई हैं। और हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान से देखना। गुरुजी हमारा प्रश्न है राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल हैं। तो राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में अगर मैं आपके डिंगल की बात करूं तो ये काव्य की शैली है। किसकी शैली है? आपके काव्य की शैली है। आपसे पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान से देखना। प्रश्न है कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी थी हैं? तो वीर सत्सई की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आपके कौन सी भाषा में लिखी है? ये आपके तो डिंगल भाषा में लिखी है। ठीक है, कौन सी भाषा में गुरुजी? डिंगल भाषा में लिखी है। और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, मैं जानता हूं आपको ये क्वेश्चन थोड़े समझ में कम आ रहे होंगे, लेकिन आपसे कुछ इसी प्रकार के वो प्रश्न पूछेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मारवाड़ी बोली के आपके रंगहितिक रूप को क्या कहा जाता है? रंग है यहाँ पर, रंगहितिक रूप को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं डिंगल। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिंगल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम बात करते हैं, ध्यान से देख लेना।
प्रश्न है हमारा मेवाती बोली से संबंधित जिला हैं। कौन सी बोली से? आपके मेवाती बोली से। तो आपके मेवाती बोली से संबंधित होगा अलवर, भरतपुर जो क्षेत्र हैं वो आपके मेवाती बोली यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में। हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। नहेड़ा, कठेर और राठी किस बोली के रूप में हैं? तो आपके नहेड़ा, कठेर और राठी जो हैं ये आपके कौन सी बोली के रूप में हैं? तो ध्यान देना, ये आपके मेवाती बोली के रूप में है। ठीक है, कौन सी बोली के? मेवाती बोली के रूप में है। और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से। प्रश्न है गुरुजी हमारा, बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई एवं दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती हैं। तो वो बोली आपको बतानी है जिसमें भक्ति संत सहजोबाई और दयाबाई की जो बोलियां रचनाएं प्राप्त होती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये भी आपकी कौन सी होगी? मेवाती बोली होगी। ठीक है, कौन सी बोली होगी गुरुजी? मेवाती बोली होगी। और हमारी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देखना गुरुजी, हमारा प्रश्न है मांदलिया पहना जाता है। अब आ गई आपके कौन सी बात? आपके आभूषण की। ठीक है, किसकी आ गई? आभूषण की बात आ गई। ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन है मांदलिया पहना जाता है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे? मांदलिया की। तो आपके मांदलिया कहाँ पर पहना जाता है? तो आपके महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। कहाँ पर? महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है मांदलिया। और गुरुजी हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना। रखन किसका आभूषण है? किसकी बात करूं मैं आपसे? रखन की। तो आपके जो रखन है ये आपके आभूषण है दांत का। किसका आभूषण है गुरुजी? दांत के ऊपर जो सोने की परत चढ़ाई जाती है ना, उसी को हम कहते हैं रखन। क्या कहते हैं? उसी को हम रखन कहते हैं। और हमारा पहला ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। तो दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का जो प्रक्रम है ये आपके कहलाता है रखन। क्या कहलाता है गुरुजी? रखन कहलाता है। हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। ध्यान से देखना गुरुजी, हमारा प्रश्न है चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे? मैं बात कर रहा हूँ चूप की। तो चूप आपके पहना जाता है कहाँ पर? दांत में। ठीक है, जो आपके चूप यानी कि सोने की जो कील जड़वाई जाती है महिलाओं के द्वारा, उसी को हम चूप कहते हैं, जो कि दांतों में जड़वाई जाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना प्रश्न को। गुरुजी हमारा प्रश्न है कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे? कंदोरा आभूषण की। तो क से कंदोरा, क से कमर। ठीक है, क से कंदोरा, क से कमर, यानी कि आपके कहाँ पर पहनती है? कमर में पहनती है। ठीक है, और हमारा गुरुजी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस प्रश्न को लगा लीजिए महत्वपूर्ण, आपके हाई कोर्ट में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखना। तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है। किसकी बात करूं मैं आपसे? तिमनिया आभूषण की। तो आपके पहना जाता है कहाँ पर? तिमनिया। तो आपके गले में पहना जाता है। कहाँ पर गुरुजी? तिमनिया हमारे गले में पहना जाता है। और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। ध्यान से देखना। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण को कहा जाता है। तो स्त्रियों के द्वारा जो गले में आभूषण पहना जाता है उसको हम कहते हैं क्या? तिमनिया। क्या कहते हैं? तिमनिया कहते हैं। और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। कर्णफूल आपके कान में पहना जाता है। जो आपके कौन सा बोगली जो आभूषण है आपके, वो कहाँ पर पहना जाता है? ये आप बताओगे मुझे किस में? कमेंट में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। आगे हमारे किसके क्वेश्चंस हमारे आ गए? लोक देवता के प्रश्न। किसके? लोक देवता के हमारे प्रश्न आ चुके हैं। देखो आप, पहला प्रश्न है तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल जो है आपसे सुमेलित नहीं है पूछा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? पनेर ननिहाल। कौन सा? ये आपके सुमेलित नहीं है। पनेर में तेजाजी का क्या है? आपके ससुराल हैं। क्या हैं? ससुराल हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे वो पूछ सकता है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। गुरुजी हमारा प्रश्न है, गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वह किस जिले में जन्मे। तो गाँव गाँव खेजड़ी और गाँव गाँव गोगो, तो आपके बात हो रही है इसमें गोगा जी की, ठीक है। किसकी बात हो रही है? गोगा जी की। तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? आपके ददरेवा चूरू में हुआ था। कल आपके इसी प्रकार का कोई प्रश्न था, उसमें पिछले 2 प्रश्न में तेजाजी महाराज की बात हो रही थी। तो उसके अगला प्रश्न आपके गोगा जी के बारे में था, लेकिन मैंने जो है मेरी थोड़ी सी भूल रही होगी, जो मैंने तेजाजी समझ के वो बता दिया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ददरेवा चूरू में जो है गोगा जी का जन्म हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो। प्रश्न है, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था किस जिले में स्थित है? तो नागौर में आपका एक मंदिर स्थित है, उसका नाम है परबतसर, ठीक है। कौन सा? परबतसर। और वर्तमान में कहाँ पर है ये? डीडवाना कुचामन में है। कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन में है। तो यहाँ पर एक मंदिर है परबतसर में, वो है आपके जो है किसका, किसने बनवाया था? वो महाराजा अभय सिंह ने बनवाया था, ठीक है। और पुराने के हिसाब से आपके नागौर जिला होगा, ठीक है। तेजाजी महाराज का मंदिर है। अगला प्रश्न देखो, आप ध्यान से देखना। गुरुजी हमारा प्रश्न है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी, ठीक है। इसको हम कहते हैं गोगा मेड़ी कहते हैं, इसी को हम धूर मेड़ी कहते हैं, ठीक है। भरता है। जबकि दूसरा मेला कहाँ पर भरता है? दूसरा मेला आपसे पूछा है, तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर में भरता है। कहाँ पर गुरुजी? गोगा जी की ओल्डी सांचौर में भरता है। और हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। कोलूमंड आपके जोधपुर में, अभी तो कहाँ पर है कोलूमंड आपके? ये ध्यान रखना, फलौदी में है, ठीक है। कोलूमंड में आपके भरता है पाबूजी महाराज का मेला, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से। गुरुजी हमारा प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्य किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो हम बात कर रहे थे गोगा जी की, तो इनका जो थान है वो आपके सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं, ठीक है। कौन से वृक्ष के नीचे गुरुजी? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो ध्यान से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित हैं? तो कौन सा लोक देवता आपके सांपों से संबंधित हैं? तो ये ध्यान रखना है, आपके तेजाजी और आपके गोगा जी दोनों ही आपके सांपों से संबंधित है। और इसमें आपके गोगा जी ऑप्शन में है, तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखो प्रश्न को। प्रश्न है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में आपके मान्यता प्राप्त है किसको? जिलानी माता को। किसको प्राप्त है? आपके जिलानी माता को प्राप्त है। ध्यान रखना है, ये आपको थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप। प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर आपके असंगत युग्म है? तो इनमें से आपको असंगत आपको बताना है। तो ध्यान से देखा आप, तो इसमें असंगत कौन सा होगा? आपके जिलानी माता आपके जसोल। कौन सा? जिलानी माता जसोल बाड़मेर आपका असंगत होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जिलानी माता कौन से की हैं? आपके कोटपुतली बहरोड़ की हैं, ठीक है। ऊपर क्वेश्चंस में दे रखा है आपके अलवर और कोटपुतली बहरोड़ में स्थित है। वर्तमान समय में तो कहाँ पर? कोटपुतली बहरोड़ में। तो आपका चौथा ऑप्शन आपका असंगत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। आदिवासियों की देवी हैं, तो आदिवासियों की देवी कौन सी हो जाएगी आपके? तो ये ध्यान रखना है। तो हम किसको? हम कंठेश्वरी जो माता हैं उन्हीं को हम कहते हैं आदिवासियों की देवी, ठीक है। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। गुरुजी प्रश्न है, जैसलमेर में भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं, तो भाटी जो राजपूत हैं आपके, वो आपके करणी माता की पूजा नहीं करते हैं, ठीक है। किसकी? आपके करणी माता की पूजा नहीं करते हैं। और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। करणी माता की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये कुल देवी हैं किसकी? आपके बीकानेर के राठौड़ों की, ठीक है। किसकी? बीकानेर के राठौड़ों की। बीकानेर के राठौड़ इनको पूजते हैं। और आपके जैसलमेर के भाटी राजपूत पूजते हैं हिंगलाज माता को, ठीक है। इनकी कुल देवी हैं कौन? हिंगलाज माता, जैसलमेर के भाटी राजपूतों की। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना।
गुरुजी हमारा प्रश्न है, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या फिर मंदिर है। तो राजसमंद झील की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें आपके स्थान या मंदिर हैं घेवर माता का। किसका है? घेवर माता का सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये बिना पति के क्या हुई थी, आपके सती हुई थी। ठीक है, इस कारण आपके ये माता महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजसमंद झील के किनारे इनका मंदिर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, सेन या नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है। सेन या नाई समाज की कुल देवी के रूप में आपके प्रसिद्ध लोक देवी होगी कौन? आपके ध्यान रखना होगी नारायणी माता। कौन होगी? नारायणी माता होगी। और गुरुजी हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, और ये कौन से ज़िले में इनका मंदिर है? अलवर ज़िले में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से है, ध्यान से देखना आप। प्रश्न है, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है। तो चौथ माता जो आपके हैं वो कंजर जनजाति की क्या है? आराध्य देवी हैं। ठीक है, कौन सी जनजाति की? कंजर जनजाति की आराध्य देवी हैं। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आपके केवाय माता मंदिर का निर्माण करवाया था किसकी? केवाय माता जो मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? आपके चच ने करवाया था। किसने? चच ने करवाया था। ध्यान रखना है, ये प्रश्न एग्जिट ऐसे कैसे ही क्या होता है, छपता है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगर आज के 71 प्रश्नों में से अगर किसी के 60 प्लस भी प्रश्न राइट निकल गए, क्योंकि आज के प्रश्न जो हैं काफ़ी डिटेल में हैं, अंदर से लिए गए हैं और आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो आपकी सोच लूँगा तैयारी काफ़ी बेहतरीन चल रही है। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो पुष्कर जो मेला है वो आपके संपन्न होता है, ध्यान देना, कार्तिक पूर्णिमा को। कब संपन्न होता है? कार्तिक पूर्णिमा को आपके पुष्कर मेला संपन्न होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम कहते हैं मेरवाड़ा का कुंभ। क्या कहते हैं? पुष्कर जो मेला है इसको कहते हैं मेरवाड़ा का कुंभ, या फिर राजस्थान का रंगीन मेला। क्या कहते हैं? राजस्थान का रंगीन मेला। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेले की अगर मैं आपसे बात करूँगा तो पहले भी अजमेर में था और वर्तमान में भी आपके कहाँ पर हैं? अजमेर में। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? किसकी बात करूं मैं आपसे? कपिल मुनि का मेला जो कोलायत में भरता है आपके, तो भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब भरता है गुरुजी? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। और हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। प्रश्न है, सही सुमेलित आपके नहीं है, आपसे पूछा है, तो सही सुमेलित आपका क्या नहीं होगा? तो ध्यान से देखना, आप इसमें सम्मिलित नहीं है आपके कपिल मुनि का मेला कोटा में थोड़ी भरता है। कपिल मुनि का मेला भरता है आपके कहाँ पर? कोलायत में। ठीक है, कहाँ पर गुरुजी? कोलायत में भरता है। अतः आपका हमारा असुम्मिलित हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए और बाकी आप यहाँ से देख सकते हो। केला देवी का मंदिर जो मेला है करौली में भरता है। भरतहरि का मेला है अलवर में भरता है। शीतला माता का मेला है चाकसू में भरता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो ध्यान से। गुरुजी हमारा प्रश्न है कि रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। तो रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला बोल दो या फिर त्रिनेत्र गणेश जी का मेला बोल दो। ठीक है, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला बोल दो तो ये आपके भरता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब? आपके अभी निकला है लगभग 1 महीने पहले, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला भरता है रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला। ठीक है, 1.5 महीने हो गए शायद इसको निकले हुए, 2 महीने, तो आपका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से। क्वेश्चन है, भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो सिवाड़ की अगर मैं आपसे बात करूंगा, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन है। सिवाड़ के मेले का आयोजन होता है आपके सवाई माधोपुर में। ध्यान रखना है, भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है यहाँ पर। क्या है? भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है कहाँ पर? आपके सिवाड़ में, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। महाशिवरात्रि को यहाँ पर लगता है प्रसिद्ध मेला। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? तो आपके भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग है वो आपके स्थित हैं सिवाड़, जो कि हैं कहाँ पर? आपके सवाई माधोपुर में। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी, हम इस मामले में क्या है, महारथी हासिल कर रखी हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? किसकी बात करूं मैं आपसे? बैलगाड़ी मेले की। तो इसके नाम से प्रसिद्ध हैं आपके शीतला माता का मेला। कौन सा प्रसिद्ध है? शीतला माता का मेला प्रसिद्ध है। और गुरुजी हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना प्रश्न को। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ है? ठीक है, तो कौन से शासक के आपके शासनकाल में? तो ध्यान रखना है आपको, या आपके माधो सिंह के काल में जो है वो आपके दशहरा मेला का प्रारंभ हुआ है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इस मेले को प्रसिद्धि किनके का शासनकाल में मिली, तो ये ध्यान रखना है, इनको प्रसिद्धि मिली थी आपके उम्मेद सिंह के शासनकाल में। ठीक है, उम्मेद सिंह के शासनकाल में इनको क्या मिली थी? प्रसिद्धि मिली थी। किसको? दशहरा मेला को। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है ना, कितने फुट का रावण बना के? 221 फीट का रावण बना के कोटा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रावण है, जो कि पूरा भी नहीं जला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले के संबंध में है? किसकी बात करूं मैं आपसे? प्रसिद्ध घोटिया अम्बा के मेले की। तो आपके ये संबंधित हैं राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले से। कौन से ज़िले से गुरुजी? बांसवाड़ा ज़िले से संबंधित हैं। और यहाँ पर चैत्र की अमावस्या को, कब? आपके चैत्र की अमावस्या को क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा क्या करना है गुरुजी? ध्यान में रखना है। अगला देखो, गुरुजी तो बस बोल रहे हैं, ध्यान आपको रखना है। ठीक है, गिद्दड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? कौन सा? गिंदड़ नृत्य। ठीक है, तो गिंदड़ जो नृत्य है आपके किया जाता है गुरुजी होली के अवसर पर। ठीक है, कब किया जाता है? आपके होली के अवसर पर किया जाता है। कौन से क्षेत्र में? तो शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी, वाटी गलत लिख दिया ना, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। पुरुष प्रधान नृत्य हैं। ठीक है, कौन सा? पुरुष प्रधान नृत्य हैं। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान में रखना है। एक चीज़ आप ध्यान रखो, अब मैंने जो आपको घोटिया अम्बा का मेला पढ़ाया है ना, इसको कह लो आप आदिवासियों का सेकंड कुंभ। क्या कहते हैं? आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, गिद्दड़ नृत्य आपका होली के अवसर पर हो जाएगा। अगला देखो आप प्रश्न, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य हैं। किसकी बात करूं मैं आपसे? शेखावाटी क्षेत्र की। तो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है हमारा गिद्दड़ नृत्य। और गुरुजी हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। देखो ध्यान से अगला प्रश्न है, चरी नृत्य, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? ठीक है, चरी जो लोक नृत्य हैं ये आपके राजस्थान में किया जाता है, मुख्य रूप से आपके किशनगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर गुरुजी? किशनगढ़ में किया जाता है आपके गुर्जर समुदाय द्वारा। ठीक है, गुर्जर समुदाय का यह आपके नृत्य है जो कि किशनगढ़ में किया जाता है। अगला देखो आप प्रश्न है आपके, फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? ठीक है, कौन से? आपके फल्गुबाई जो हैं आपके चरी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, कौन से नृत्य से? हमारे चरी नृत्य से संबंधित हैं। और सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, चरी नृत्यांगना कौन है? चरी नृत्यांगना की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो होंगी हमारी फल्गुबाई। कौन होंगी? फल्गुबाई होगी। और हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना, राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है? राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है? ध्यान से देखना आप। तो राजस्थान का आपका गुर्जर जो समुदाय है वह करता है चरी नृत्य। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, प्रश्न है, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वह केवल आपके पुरुषों के द्वारा किया जाता है मांगलिक अवसर पर। कौन से अवसर पर? मांगलिक अवसर पर। ये एक प्रकार का कौन सा नृत्य है? आपके व्यावसायिक नृत्य हैं। कौन सा है?
व्यावसायिक नृत्य हैं? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से। गुरुजी प्रश्न है, बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध हैं? तो बम जो रसिया नृत्य हैं आपके अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? आपके अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ध्यान से देखना। आपके मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? तो मरुभूमि के जो लोकगीत हैं आपके, ये उमंग के भी हैं, वियोग के भी हैं, हृदय पीड़ा के भी हैं, यानी कि सभी के क्या हैं? आपके परिचायक हैं। ठीक है, देखना आप कभी लोकगीत को, ये सभी यहाँ पर भाव मिलते हैं उसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आप देखो ध्यान से। क्वेश्चन है, राजस्थान में झोरावा लोकगीत हैं। तो राजस्थान में जो झोरावा गीत है ना, कौन सा गीत? आपके झोरावा गीत, ये एक प्रकार का क्या है? विरह गीत है। क्या है? झोरावा विरह गीत हैं। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देखना। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। ठीक है, तो आपके श्रावण माह के दौरान जो महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत हैं, तो होगा कौन सा गीत आपका? तो ध्यान रखना, यह आपका गीत होगा तीज का गीत। ठीक है, तीज के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, सावन के महीने में, यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसे आपके ढूंढाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से। चलो फटाफट से देख लो। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? ये आपकी शायद मतलब जो आपके कौन सा है? ख्याल जो है आपका एक तरीके से देखा जाए तो शायद आपके जो सिलेबस में है, तो ख्याल जो है आपके इसका प्रवर्तक जो नर्तक हैं वो आपके हैं मनरंग। कौन सा होगा? मनरंग होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, जयपुर घराने का नर्तक है ये। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो राजस्थान कबीर जो यात्रा है इसका संबंध है आपके कौन से क्षेत्र से? आपके तो गायन के क्षेत्र से इनका संबंध है। ठीक है, कौन से क्षेत्र से हैं? गायन के क्षेत्र से हैं। और गुरुजी हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन है आपके गोहरहारी डांगुरी खंडारी का संबंध किससे है? तो इन सभी की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इनका संबंध है आपके ध्रुपद गायकी से। ठीक है, इनका संबंध किससे है? ध्रुपद गायकी से है। और हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर आपको ध्रुपद गायकी के बारे में पता नहीं है तो कमेंट में बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन है, ओलियो राजस्थानी जीवन के किस अवसर से संबंधित हैं? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आपके ओलियो की। तो ओलियो कब गाया जाता है आपके? तो ये गाया जाता है पुत्री की विदाई गीत हैं। क्या है? पुत्री विवाह का क्या है? विदाई गीत हैं ओलियो। हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा गुरुजी? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा जला गीत के बारे में। ठीक है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? कौन सा गीत है? तो जला गीत जो है स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय, यहाँ पर है जाने पर। ठीक है, सही है। तो वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जो आपके दुल्हन की सहेलियों द्वारा गाया जाता है, कौन सा गीत? आपके जला गीत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ध्यान से देखना। कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? तो कौन सी इमारत होगी आपके झुंझुनू का हवा महल? तो आपका राइट आंसर होगा गुरुजी जो खेतड़ी महल है। कौन सा महल? खेतड़ी महल, उसी को हम कहते हैं झुंझुनू का हवा महल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से देखना। प्रश्न है, जोगी महल स्थित है। कौन सा महल? हमारा जोगी महल कहाँ पर स्थित है? तो रणथंभौर में स्थित है। कहाँ पर? रणथंभौर में आपका एक दरवाज़ा है, उसका नाम है नौलखा दरवाज़ा। उसके दाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? बाईं ओर स्थित है जोगी महल। ठीक है, ये आपके साधुओं के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन है आपका, चोखोलाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा? चोखोलाव जो महल है वो आपके राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? आपके जोधपुर के कहाँ पर? आपके मेहरानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? मेहरानगढ़ में स्थित है। कौन सा? चोखोलाव महल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। प्रश्न है, बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था। बूंदी में हमारे रंग महल का जो निर्माण है वह करवाया था किसने? आपके
छत्रसाल ने करवाया था। किसने करवाया था? छत्रसाल ने करवाया था रंग महल का निर्माण। और तीसरा ऑप्शन गुरुजी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल। अगला देखो आप प्रश्न है, आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, आमेर महल में दीवान ए आम का जो निर्माण है वह करवाया था आपके मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने। किसने करवाया था? मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने करवाया था। आज के क्वेश्चन काफ़ी आपके जो हैं वो आपके इससे टफ आपका पेपर नहीं आएगा। ठीक है, ये वाले प्रश्न हैं जो अंदर से लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। ठीक है, तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने क्या करवाया था? आपके दीवान ए आम का निर्माण करवाया था। अगला देखो क्वेश्चन है कि गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर स्थित है। गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर है वह स्थित है कहाँ पर? गोगुंदा में स्थित है। कहाँ पर है? गोगुंदा में स्थित है। और गुरुजी आपको ध्यान रखना होगा कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से। प्रश्न है कि आवरी माता का मंदिर है। कौन सी माता है? आवरी माता है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप ध्यान रख लो। तो आवरी माता का जो मंदिर है वो आपके स्थित है कहाँ पर? तो ये स्थित है आपके निकुंभ में। ठीक है, कहाँ पर है? निकुंभ में स्थित है। और हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला देखो आप, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है बिल्कुल। कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? तो गुर्जर प्रतिहार जो वास्तुशैली का जो मंदिर नहीं है वो आपको ध्यान रखना है। तो यह होगा आपके चार चौमा का शिव मंदिर, या आपके गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो आप। प्रश्न है गुरुजी हमारा, किस दुर्ग में मिट्ठे शाह की दरगाह स्थित है? तो कौन से दुर्ग में आपके मिट्ठे शाह की दरगाह स्थित है? तो ध्यान रखना, जो गणगौर का दुर्ग है, कौन सा? गागरोन का। ठीक है, कौन सा है? गागरोन का जो दुर्ग है वहाँ पर स्थित है आपके मिट्ठे शाह की दरगाह। ठीक है, और हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो आप, धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? कौन सा? धाराधारगढ़ जो दुर्ग है वह स्थित है कहाँ पर? आपके चोमू में स्थित है। कहाँ पर? चोमू में स्थित है। और हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न ध्यान दीजिए। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित हैं। तो सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित हैं कहाँ पर? ये आपको ध्यान रखना है। बाला किला अलवर में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? बाला किला अलवर में अवस्थित हैं। और हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो प्यारे साथियों, ये थे आज के टोटल आपके 71 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं इसी प्रकार के आपके चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण वीडियो